हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 28 मई 2023 का शिफ्ट वन का क्वेश्चन पेपर। इससे भी पहले सेम क्वेश्चन पेपर का हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 25 तक डिस्कस कर लिया था इससे पहले वाले वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 50 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आइए चलिए देखते हैं एक एक करके क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड ड्यू टू substitution of glutamic acid to valine on 6th position of beta globin chain of hemoglobin molecule। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि म्यूटेशन के बारे में जो बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन के जीन में होता है, जिससे ग्लूटामिक एसिड चेंज हो जाता है वैलिन में ऑन 6th पोजीशन पे। इस तरीके का जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो होता है आपके सिकल सेल एनीमिया डिजीज में। ये ब्लड रिलेटेड डिजीज है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27, पिरामिड पिरामिड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वर्टेड। जो पिरामिड्स वगैरह बनते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स वगैरह, अब उनके ऊपर ये क्वेश्चन है कि कौन सा इन्वर्टेड होता है। पहला द पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी, ये इन्वर्टेड होता है। द पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड, ये अपराइट होता है, ये नहीं होगा, इन्वर्टेड पूछा है। देन द पिरामिड ऑफ बायोमास इन टेरेस्ट्रियल फूड चेन, ये भी अपराइट होता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। देन डी द पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ इंसेक्ट्स फीडिंग ऑन ए बिग ट्री, तो इसका भी जो पिरामिड बनता है वो भी इन्वर्टेड बनता है, तो आपका डी भी सही होगा। तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ऑप्शन ए है ए एंड डी, तो ये ऑप्शन ए आपका सही होगा, क्योंकि जो पिरामिड ऑफ बायोमास होता है इन सी और पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ इंसेक्ट्स फीडिंग ऑन ए बिग ट्री, ये दोनों इन्वर्टेड होते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 28 पे। आइडेंटिफाई द कंडीशंस व्हिच प्रिवेंट ऑटोगेमी। ऐसे कंडीशन को आइडेंटिफाई करना है जो ऑटोगेमी को प्रिवेंट करते हो। तो ये चार कंडीशन दिए हुए। कंडीशन ए, प्रेजेंस ऑफ मेल और फीमेल फ्लावर्स ऑन डिफरेंट प्लांट्स, ये कंडीशन ऑटोगेमी को प्रिवेंट करता है, तो ये होगा। देन कंडीशन बी, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, ये भी प्रिवेंट करती है ऑटोगेमी को। सी है अनसिंक्रोनाइज्ड पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी, ये भी ऑटोगेमी को प्रिवेंट करता है। ये जेंटोगेमी, ये ऑटोगेमी को प्रिवेंट नहीं करता है। इस कंडीशन में जो फ्लावर्स होते हैं, मेल या फीमेल फ्लावर्स, वो एक ही प्लांट पे अलग अलग जगह पे होते हैं, तो ये नहीं होगा। तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, तो ऑप्शन हमारा ये बी सही होगा, ए बी सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29। द रिंगवर्म is one of the most common infectious disease caused by। रिंगवर्म डिजीज का नाम दिया है रिंगवर्म, ये होता है फंजाई से, और इसमें डिफरेंट जेनरा देखे गए हैं, जैसे आपको माइक्रोस्पोरम और ट्राइकोफाइटॉन, ये डिफरेंट जेनरा हैं जो डिजीज कॉज करते हैं रिंगवर्म डिजीज, और ये सारे फंजाई के जेनरा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज द ट्रांसजेनिक एनिमल मॉडल हैज नॉट बीन डेवलप्ड। इसमें से किस डिजीज के लिए ट्रांसजेनिक मॉडल डेवलप नहीं किया गया है। तो पहला आपका ऑप्शन है कैंसर, इसके लिए डेवलप किया गया है। सिस्टिक फाइब्रोसिस, इसके लिए भी ट्रांसजेनिक मॉडल डेवलप किया गया है। एड्स, इसके लिए कोई ट्रांसजेनिक मॉडल डेवलप नहीं किया गया है, जबकि आपके एल्जाइमर डिजीज के लिए भी ट्रांसजेनिक मॉडल डेवलप किया गया है। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 31। इन द ग्रास फैमिली द कॉटिलीडन इज कॉल्ड। ग्रास फैमिली में कॉटिलीडन को क्या कहते हैं। जो ग्रास फैमिली होती है वो मोनोकॉट्स होते हैं, तो उसके कॉटिलीडन को कहते हैं ट्यूटेला। हमारा बी ऑप्शन सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। ये मैच लिस्ट 1 को मैच लिस्ट 2 से मैच कराना है। तो पहला मैच लिस्ट 1 में पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है स्टैटिन का जो काम है वो है लोअरिंग द ब्लड कोलेस्ट्रॉल, तो ये मैच करता है आपका लिस्ट 2 के तीसरे इस ऑप्शन से। साइक्लोस्पोरिन ए, इसका वर्क है इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के फॉर्म में, तो ये 4 नंबर होगा। स्ट्रेप्टोकाइनेज, ये करता है रिमूवल ऑफ क्लॉट्स फ्रॉम द ब्लड वेसल्स, तो ये 2 से मैच करेगा। देन है लाइपेज,
ये रिलेटेड है रिमूवल ऑफ ऑयल स्टेन से। इसका यूज आपके डिटर्जेंट्स वगैरह में ऑयल स्टेन्स को रिमूव करने के लिए होता है। तो ये हमारा पहला दिया, ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ये ऑप्शन करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन इसमें से कौन सा नहीं है? ये ए देखते हैं, ऑप्शन ए UGA ये स्टॉप कोडॉन है, UAA ये स्टॉप कोडॉन ये भी है, AUG ये स्टॉप कोडॉन नहीं है। ये क्या, ये इनिशिएशन कोडॉन है और ये मेथियोनिन को कोड करता है। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। जबकि UAG भी जो है ये स्टॉप कोडॉन, तो ये भी नहीं होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। Which of the following is highest species rich taxonomic group among the animals? एनिमल्स में कौन सा टैक्सोनॉमिक ग्रुप है जिसमें स्पीसीज का नंबर जो है हाईएस्ट है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं, इंसेक्ट्स, मोलस्क, क्रस्टेशियंस एंड चौथा आपका दिया हुआ है मैमल्स। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, इंसेक्ट सबसे ज्यादा ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। Which assisted reproductive technology ART is more suitable when the male partner has low sperm count? तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कौन सा ART टेक्नोलॉजी सुटेबल होगा मेल पार्टनर के केस में जब उसका जो है स्पर्म काउंट लो होगा। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है जाइगोटी इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, तो ये मेल के कंसर्न में ये सही नहीं होगा ये। दूसरा है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ये ऑप्शन हमारा सही होगा। जब स्पर्म काउंट जब लो होता है तो इस टेक्निक को यूज करते हैं। ये क्या है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया है Tri1AB encodes a protein that controls the growth of। Tri1AB क्या है, एक जीन है, ये जीन है, ये बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया में पाया जाता है और ये एक ऐसा प्रोटीन कोड करता है जो कि बायो इंसेक्टिसाइड होता है। तो जो बायो इंसेक्टिसाइड है वो किस जो है इनमें से इंसेक्ट हो गए या पेस्ट हो गए उनके ग्रोथ कंट्रोल करता है। तो ऑप्शन आपका दिया हुआ है ए बीटल्स, तो ये नहीं होगा। दूसरा है कॉटन बोलवर्म, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसको Cry1AC कंट्रोल करता है। देन सी है कॉर्न बोरर्स, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। Cry1AB जो ऐसा बायो इंसेक्टिसाइड इनकोड करता है जो इन कॉर्न बोरर्स को उनके ग्रोथ को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। हेल्दी प्लांट्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम वायरस इन्फेक्टेड प्लांट्स थ्रू द टिश्यू कल्चर बाय यूजिंग इट्स। इसमें क्वेश्चन पूछा है कि टिश्यू कल्चर मेथड्स में ये आपका मेथड, ये टेक्निक है टिश्यू कल्चर। इसमें पूछा इसने कि अगर इसके थ्रू कोई हेल्दी प्लांट आपको ऑब्टेन करना है और कहां से, ऐसे प्लांट्स है जो वायरस इन्फेक्टेड हो, तो आप उस वायरस इन्फेक्टेड प्लांट्स के कौन से पार्ट्स को यूज करेंगे। तो 4 ऑप्शन दिया है, ए लीफ टिश्यू, सेल सस्पेंशन, मेरिस्टेम और चौथा एंथर। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, है ना। ये एपिकल ऑक्सिलरी रीजन में प्लांट के पाए जाते हैं ये मेरिस्टेम, और दोनों जो है वायरस फ्री होता है। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया हुआ है, मैच लिस्ट दिया हुआ, ऑर्गेनिज्म का नाम दिया है, उनका प्रोडक्ट दिया है। तो यहाँ पे पहला ऑर्गेनिज्म है एस्परजिलस नाइजर। ये प्रोड्यूस करता है साइट्रिक एसिड, तो ये हमारा ऑप्शन 2 से ये मैच करेगा। देन एसिटोबैक्टर एसिटी, ये प्रोड्यूस करता है एसिटिक एसिड। तीसरा है लैक्टोबैसिलस, ये प्रोड्यूस करता है लैक्टिक एसिड, पहला होगा। देन क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम, ये प्रोड्यूस करता है ब्यूटाइरिक एसिड, तो ये तीसरा होगा। तो अब हिसाब से कौन सा करेक्ट होगा, ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का तीसरा। तो हमारा सी ऑप्शन ये सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ दिया है, इफ ए मैन विथ ब्लड ग्रुप ए, एक मैन है, मैरिज ए वुमेन विथ ब्लड ग्रुप AB, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप विल नेवर बी फाउंड इन देयर चिल्ड्रन। तो जो मेल पार्टनर है उनका जो ब्लड ग्रुप क्या है, वो ए है, और जो फीमेल है उसका ब्लड ग्रुप AB है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि जो जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा उसका जीनोटाइप क्या होगा,
उसका जीनोटाइप कुछ ऐसा होगा, या तो उसके दोनों एलील्स क्या होंगे, ए वाले होंगे, या उनका जीनोटाइप क्या होगा, ऐसा होगा। ए बी के केस में जो जीनोटाइप होगा वो इस तरीके से होगा। अब देखते हैं कि कौन सा जो है चिल्ड्रन में नहीं पाया जाएगा, ए बी ओ। तो इसमें से क्या है, इसमें से जो ब्लड ग्रुप वो है वो इस जीनोटाइप कॉम्बिनेशन के साथ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक मदर से आएगा एक फादर से आएगा। तो ओ के केस में आपके पास जो दोनों एलील होने चाहिए वो ऐसे होने चाहिए, हाई। तो ये पॉसिबल नहीं है, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40। द म्यूटेशन थ्योरी ऑफ साल्टेशन गिवन बाय ह्यूगो de Vries based on his work on। जो ये साइंटिस्ट थे इन्होंने म्यूटेशन थ्योरी डिस्कवर किया था ह्यूगो de Vries ने, और इन्होंने किस पे वर्क किया था, कौन सा ऑर्गेनिज्म यूज किया था, तो उन्होंने यूज किया था इवनिंग प्रिमरोज। इसको आइनोथेरा लैमार्कियाना भी कहते हैं। तो हमारा ये ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 41 से 45 के लिए डायरेक्शन दिया गया है। ऑब्जर्व द गिवन डायग्राम रिप्रेजेंटिंग ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी एंड आंसर द क्वेश्चन। ये तीन डायग्राम्स दिए गए हैं, इनवर्टिब्रेट्स के, वर्टिब्रेट्स के और प्लांट्स के। ये तीनों का डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम दिया गया है, ये पाई चार्ट डायग्राम है, और इसके आधार पे आपको 41 से 45 तक के क्वेश्चंस का आंसर करना है। पहला क्वेश्चन है 41 दिया है, ऑक्यूपाई मतलब फिलिंग द ब्लैंक्स है, ऑक्यूपाई मोर देन 2/3 ऑफ द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ये इसमें से देखना होगा। तो ऑप्शन देखते हैं तो इसमें ज्यादातर सारे जो है वो प्लांट्स के ही जो है, प्लांट्स ही लिए गए हैं, प्लांट्स इस डायग्राम से, जैसे लाइकेन है, एल्गी है, फंजाई है। तो 2/3 वाला पार्ट कौन सा है, इसमें से 2/3 वाला पार्ट ये फंजाई। तो हमारा ऑप्शन फंजाई जो है ये सही होगा। यहाँ इस डायग्राम के अनुसार यहाँ पे ये फंजाई होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। दिया है आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल्स ऑन अर्थ 7 आर। इसमें से पूछा है आउट ऑफ 10 एनिमल्स ऑन अर्थ 7 आर। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, मोलस, क्रस्टेशियंस, फिशेस एंड इंसेक्ट्स। तो इस ये डायग्राम होगा आपका इनवर्टिब्रेट्स वाला ये डायग्राम होगा, क्योंकि सारा जो ऑप्शन इसी से लिया गया है। तो इसमें पूछा है एवरी 10 एनिमल्स ऑन अर्थ 7 आर, मतलब कि लगभग 70% जो ऑक्यूपाई करता हो, तो 70% ऑक्यूपाई यहाँ से ये डायग्राम से ये इंसेक्ट्स ही दिखाई दे रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन जो है डी करेक्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43। Among invertebrates, the order of species richness from low to high is। तो डायग्राम के आधार पे हमें ये एक्सप्लेन करना है कि इन्वर्टिब्रेट्स के केस में जो स्पीसीज की रिचनेस है वो लो से हाई की तरफ, तो ऑर्डर जो है वो अरेंज करना है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इंसेक्ट, अदर एनिमल ग्रुप, मोलस्क और क्रस्टेशियन। तो यहाँ से देखते हैं सबसे जो लो में है वो आपका है वो क्रस्टेशियंस है, वो क्रस्टेशियंस है। तो सबसे पहले होगा हमारा ये इंसेक्ट दिया है, अदर एनिमल्स, मोलस्क और क्रस्टेशियंस। तो सबसे लो हमारा क्रस्टेशियंस है, तो यहाँ हम डी लिख लेते हैं। फिर है मोलस्क है, फिर ये मोलस्क है। अब डायग्राम फिर से देख लीजिएगा। उसके बाद अदर एनिमल ग्रुप है, ये बी होगा। फिर सबसे अधिक जो है इसका स्पीसीज रिचनेस क्या है, हाई है, वो क्या है, इंसेक्ट्स है। तो डी सी बी ए ये ऑर्डर होगा इस डायग्राम से। तो हमारा ऑप्शन जो है सी, ये ऑप्शन सी करेक्ट होगा, डी सी बी ए। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई विच इज नॉट रिप्रेजेंटेड इन द फिगर। आइडेंटिफाई विच इज नॉट रिप्रेजेंटेड इन द फिगर। पहला ए है क्रैब्स एंड प्रॉन्स, है ना, ये ऑर्थोपोड्स है। क्लाडोमोनास ये एल्गा है। फिर सी बैक्टीरिया, और डी फ्यूनेरिया एंड स्पैगनम, ये क्या है, ये मॉसेस है। तो किसी भी डायग्राम में आप पीछे जाके देखिएगा ये बैक्टीरिया जो है वो बैक्टीरिया को रिप्रेजेंट नहीं किया गया है किसी डायग्राम में। तो हमारा ऑप्शन ये सी सही होगा।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच होल्ड ट्रू फॉर बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया के बारे में सही है? तो चार स्टेटमेंट दिए हैं, एक एक करके देखते चले जाते हैं। इंडिया इज अमंग्स वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ये सही स्टेटमेंट है। इंडिया हैज ओनली 8.4% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एरिया। इसमें क्या कहा है कि इंडिया में क्या है, 8.4% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड है, जबकि ये स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि जो इंडिया है वो वर्ल्ड लैंड का 2.4% जो है वो होल्ड करता है। तो ये आपका स्टेटमेंट ये रॉन्ग है। अगला स्टेटमेंट है इंडिया हैज 8.1% ऑफ द ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी, ये भी स्टेटमेंट सही है। अगला आपका स्टेटमेंट है अमंग ऑलमोस्ट 45,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स हैव बीन रिकॉर्डेड इन इंडिया, ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। तो आपके तीन स्टेटमेंट सही हो रहे हैं, ए, सी और डी। तो यहां से ये ऑप्शन आपका ए, सी, डी, ये ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 46 टू 45 के लिए डायरेक्शन दिया गया। डायरेक्शन फॉर द क्वेश्चन 46 टू 50, 46 टू 50 क्वेश्चन के लिए डायरेक्शन दिया गया है। रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। ये एक पैसेज दिया गया है यहाँ से यहाँ तक, उसको आपको पढ़ना है और उसके आधार पे बेसिस पे आपको क्वेश्चंस का जो क्वेश्चन दिए गए हैं आगे 46 टू 50 उनके क्वेश्चन का आंसर करना है। तो हम ये पूरा पैसेज एक बार पढ़ देते हैं या फिर आप लोग इसको पॉज करके खुद से पढ़ लीजिए। ABO blood group in human beings are controlled by the gene I. The plasma membrane of red blood cells has sugar polymers that protrude from its surface, and the kind of sugar is controlled by the gene. The gene I has three alleles: I, A, IB, and small I. The allele I, A, and IB produce a slightly different forms of the sugar, while allele I, small I, does not produce any sugar. Because humans are diploid organisms, each person possesses any two of the I genes, allele IA and IB, are completely dominant over small I. तो ये रहा आपका पैसेज, इसके आधार पे क्वेश्चंस का आंसर करना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। द नंबर ऑफ फेनोटाइप्स इन ABO ब्लड ग्रुप इज। ये फेनोटाइप्स पूछ रहा है कि कितने टाइप ऑफ फेनोटाइप्स होते हैं। तो आपको पता ही होगा कि चार तरीके के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए, बी, ए बी एंड ओ। तो ये क्या है, ये चारों क्या है, फेनोटाइप है। तो हमारे जो नंबर ऑफ फेनोटाइप्स एबीओ ब्लड ग्रुप का कितना होगा, वो 4 होगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर नंबर ऑफ एलील्स प्रेजेंट इन एबीओ ब्लड ग्रुप। कितने नंबर ऑफ एलील्स प्रेजेंट होते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप में, ये इसने पूछा है। तो इनमें क्या होता है, एक ये एलील होता है, एक ये एलील होता है और एक स्मॉल आई होता है। और ए बी क्या होते हैं, डोमिनेंट होते हैं, और आई क्या होता है, रिसेसिव होता है। ए और बी क्या होते हैं, इन पे डोमिनेंट करते हैं। तो हमारा 3 एलील्स प्रेजेंट होते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप में। ऑप्शन बी ये सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48। ब्लड ग्रुप ए बी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ब्लड ग्रुप ए बी ये किसका एग्जाम्पल है, ये पूछा है क्वेश्चन में। 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल नहीं है। बी दिया है कंप्लीट डोमिनेंस, ये इसका भी एग्जाम्पल नहीं है। ये सी ऑप्शन दिया है को डोमिनेंस, यही सही होगा। क्योंकि जो ए बी ब्लड ग्रुप है उसमें ना तो जो ए का जीनोटाइप है और जो बी का एलील है वो एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, डोमिनेंट नहीं होते हैं। जबकि ये जब एक साथ आते हैं एलील ए और एलील बी, ये किसी तीसरे टाइप का फिनोटाइप देते हैं, तो क्या कहते हैं, ए बी ब्लड ग्रुप। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49, ये मैच लिस्ट दिया हुआ है। मैच लिस्ट 1 में फिनोटाइप दिया है, मैच लिस्ट 2 में जीनोटाइप दिया है। तो आपको फिनोटाइप और जीनोटाइप को मिलाना है। तो ब्लड पहला है ब्लड ग्रुप ए, इसका जीनोटाइप क्या होगा, इसको जीनोटाइप दूसरा वाला होगा, क्योंकि या तो ये होगा ब्लड ग्रुप ए के लिए, या तो आपका ऐसा जीनोटाइप होगा। ब्लड ग्रुप बी के लिए पहला है ब्लड ग्रुप, या तो ये आपका जीनोटाइप होगा या ये जीनोटाइप होगा ब्लड ग्रुप बी के लिए। ब्लड ग्रुप ओ में क्या होता है, स्मॉल आई इसका जीनोटाइप होता है, इस पे कोई भी एंटीजन प्रोड्यूसिंग एलील्स नहीं होते।
तो ये आपका चौथा हो गया। देन ब्लड ग्रुप ए बी, इसमें दोनों एलील प्रेजेंट होते हैं, ए और बी, तो आपका ये तीसरा हो। तो ये हो गया ए का दूसरा, बी का पहला, ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। तो हमारा ऑप्शन बी सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। द जीनोटाइप ऑफ यूनिवर्सल डोनर, जो यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप होता है वो ब्लड ग्रुप ओ होता है, और इसका जो जीनोटाइप होता है वो स्मॉल आई होता है। तो ये हमारा ऑप्शन सी। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन पेपर जो 28 में 2023 को शिफ्ट 1 में हुआ था, उसके सभी 50 क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया। अब अगले वीडियो में हम नया क्वेश्चन पेपर लेके आएंगे और उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिससे